This is nonsense. This is nonsense. ये भी नॉनसेंस है। This is nonsense. ये भी नॉनसेंस This is nonsense. और ये भी नॉनसेंस है। This is nonsense. हरियाणा में 21 महिला पुलिस थाने हैं और सभी के सभी नॉनसेंस है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का नॉनसेंस प्रदेश बीजेपी सरकार को अब कांटे की तरह चुभ रहा है। ये मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि हम औरतों के एक अलग क्या बोलते थाना बनाए। दिस इज नॉनसेंस। मेनका गांधी ने सरकार की महिला पुलिस थाना योजना को नॉनसेंस की कैटेगरी में डाल दिया है। दिस इज नॉनसेंस। क्योंकि महिला पुलिस थाने भले ही सरकार के हैं, लेकिन मेनका कह रही हैं कि ये बेकार के हैं और इनकी जरूरत नहीं है। सोहना के 7वें राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन में पहुंची मेनका गांधी ने जो कहा, दिल से कहा, पर इस गुस्ताख दिल ने जैसे सरकार की उम्मीदों पर नॉनसेंस नाम का बुलडोजर चला दिया हो। मेनका गांधी ने प्रदेश बीजेपी सरकार की महिला पुलिस थाना योजना को नॉनसेंस बताया। ये बयान इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मेनका गांधी खुद उसी पार्टी से आती है जिस पार्टी की सरकार हरियाणा में है। यानी कि केंद्र और प्रदेश में एक ही पार्टी मतलब बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके योजनाएं बेकार हैं। बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि हम औरतों के एक अलग क्या बोलते थाना बनाए। दिस इज नॉनसेंस एंड इट मेक्स देम इवन वीकर। इसको और कमजोर करते हैं। एक तो अगर मेरे साथ कुछ हो रहा तो मैं कहाँ ढूंढने फिरूं कि भाई औरतों का थाना किधर है, औरतों का थाना किधर है, जब तक तो मैं मर ही जाऊंगी। 28 अगस्त 2015 को हरियाणा में महिला पुलिस थाना योजना का शुभारंभ हुआ। हरियाणा बीजेपी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना योजना की पहल की। 21 जिलों में महिला थाने खोले गए और इस साल रक्षाबंधन के मौके पर महिला थानों के विस्तार की भी उम्मीद है। मनोहर सरकार ने साल 2015 में महिला पुलिस थानों को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया था, लेकिन मेनका गांधी ने तो सरकार के महिला पुलिस थानों पर नॉनसेंस नाम का स्टिकर ही लगा दिया है। मेनका गांधी के बयान को लेकर सवाल है, तो सवाल सरकार को लेकर भी है और योजना को लेकर भी। सवाल ये कि क्या महिला पुलिस थानों का होना बेकार है? मेनका गांधी ने महिला पुलिस थानों को नॉनसेंस क्यों कहा? क्या महिला थाने एक नॉनसेंस है? क्या मेनका गांधी को सरकार की पहल नॉनसेंस लगती है? मेनका गांधी का सरकार की योजना पर सवाल खड़े करना क्या संकेत देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महिला पुलिस थाने समझौता करने का अड्डा बन चुके हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो सरकार की योजना पर ही नहीं, सरकार की सेहत पर भी असर डाल सकते हैं, क्योंकि मेनका गांधी का नॉनसेंस इतनी जल्दी खामोश नहीं होने वाला है। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुद्दा में आज आप मेरे साथ देख रहे हैं नॉनसेंस, और ये नॉनसेंस क्या है इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की एक पहल बीजेपी की अपनी ही केंद्रीय मंत्री को नॉनसेंस लगती है। पूरे मसले पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कई और अहम बातें भी इसके अलावा मेनका गांधी ने कही हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। थोड़ा सा सब्र आपको करना होगा। महिला थानों की क्या असलियत है, इस पर एक चर्चा हमने कल भी मुद्दा में की थी, जहां पर एक महिला पुलिस कर्मचारी किस तरह से अपनी दबंगई दिखा रही है। तो ऐसे में महिला थानों को नॉनसेंस कहना मेनका गांधी का कितना वाजिब, कितना सही, और उनके तर्क, और फिर मनोहर सरकार का ये जो 2015 में महिलाओं के लिए मनोहर तोहफा था, तो क्या ये यकीनन नॉनसेंस था?
जानने की कोशिश करेंगे कुछ खास मेहमानों से। अनिल आर्या हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, सूरजपाल अम्मू बीजेपी से, खजानजी कांग्रेस से और दलबीर सिंह धनखड़ हमारे साथ हैं इनेलो से। सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है मुद्दे पर बात करेंगे, मुद्दे से भटकना नहीं है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है। मुद्दा जुड़ा है महिलाओं से, महिलाओं की सुरक्षा से, उन्हें कैसे महसूस कराया जाए। ये सरकार का एक अहम पहलू था और अहम एक पॉलिसी भी थी। अनिल आर्या, ये नॉनसेंस क्या है? मुझे लगता है कि मेनका गांधी ने शायद इस पूरे जो प्लानिंग है या पूरी योजना है उसको गंभीरता से समझा नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि महिला थानों का जो गठन किया है सरकार ने एक अच्छा और सकारात्मक कदम है। ये ठीक है, ये संभव भी है कि उसका लाभ उतना नहीं मिल पाया हो जितना सोचा गया हो। एक ये खामी हो सकती है, प्रशासनिक खामी हो सकती है, किसी और लेवल पे खामी हो सकती है, लेकिन महिला थानाओं को पूरी तरह से नॉनसेंस बता देना और जिस ढंग से उन्होंने कहा है उस ढंग से मुझे लगता है कहीं व्यक्तिगत खुन्नस तो कोई नहीं है, क्योंकि महिला विकास मंत्री है और इस ढंग की बात कर रही है, खासकर महिलाओं के लिए जो थाने खोले गए हैं। यही तो बात है कि महिला विकास मंत्री हैं, बीजेपी की बड़ी केंद्रीय मंत्री हैं और हरियाणा में आकर हरियाणा सरकार की ही बड़ी पहल पर सीधा बड़ा सवाल खड़ा करें, इससे बड़ा और ज्यादा क्या होगा? उनकी जो लैंग्वेज है, ये नॉनसेंस जो वर्ड है, हाँ। अब सीधी आलोचना कर देती, कहती कि इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है या इसमें और कुछ होना चाहिए। उन्होंने तो सीधा कहा नॉनसेंस क्या, उन्होंने उसको पूरी तरह खारिज कर दिया। हाँ। और खारिज नहीं कर दिया, एक बहुत बड़ा गाल पे तमाचा भी मार दिया। हाँ। आप उसमें सुधार की गुंजाइश बताते हैं कि ये सुधार हो सकता है, ये बेटर हो सकता है। हाँ। लेकिन जिस ढंग से खारिज किया है वो बड़ा गलत है और मुझे लगता है कि मेनका गांधी को पूरा जो योजना है उस योजना को समझना पड़ेगा और सरकार को भी, गांधी को योजना को समझना पड़ेगा या फिर मनोहर सरकार ने अपनी ही केंद्रीय मंत्री को इस मनोहर योजना के बारे में बताया नहीं या फिर उन्हें समझा नहीं पाए। हाँ। कि जो मेनका गांधी ने सवाल उठाए हैं, अगर नॉनसेंस वाली बात को छोड़ दें, हाँ। तो वो सवाल ऐसे नहीं है कि जो बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिए जाए। वो सवाल बड़े अहम है, मैं उन्हीं सवालों पर आ रही हूँ। उन्होंने कहा सबसे पहले मैंने मांग की थी कि 33% महिलाओं को पुलिस में आरक्षण मिले और मैं खुशी से ये बताती हूँ कि मेरे बोलने के बाद राजनाथ जी ने इसे मंजूरी देकर लागू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है, कमी है उनका ये कहना। ये मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि औरत के लिए अलग थाना बनाया जाए। दिस इज नॉनसेंस। ये महिलाओं को कमजोर करता है। कमजोर कैसे कर रहा है वो तो मेनका जी बताएंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अगर महिलाओं में 33% नफरी सिपाहियों में महिलाओं के हो जाए तो शायद और बेटर सुधार हो जाएगा पूरे सिस्टम में। लेकिन जो कल का रवैया हमने देखा था करण यादव का, महिला थानों की अगर यही स्थिति है तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा नॉनसेंस की जो बात मेनका गांधी कर रही है तो हो सकता है। लेकिन अभी तक उस पर भी तो कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, तो वो होगी भी नहीं। कल भी चर्चा हुई थी, आज भी चर्चा कर रहे हैं। एक बात उन्होंने और कही है, मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। जब औरत का रेप होता है, जब छेड़छाड़ होती है, जब औरत का पीछा होता है। कल मेरे पास एक केस आया, एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की गुड़गांव में 4 साल पहले उसके साथ एक आदमी काम करता था ऑफिस में। उसने एक दिन उसको कहा कि मेरे साथ शादी कर लो और उसके बाद ये सारी उसके साथ इंसिडेंट हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो पुलिस का रवैया था वो बहुत ही शर्मनाक था। ये पुलिस का जो ओरिएंटेशन है, और गुड़गांव की ही वो बात कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री फिर से गुड़गांव पुलिस पर ही सवाल खड़ी कर रही है। गुड़गांव पुलिस भी पिछले काफी दिनों से सवालों के घेरे में लगातार रही है। इन सभी मुद्दों पर, इन सभी सवालों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहली चर्चा मनोहर सरकार की 2015 में एक बड़ी उपलब्धि जो उन्होंने कही और जिसे केंद्रीय मंत्री ने नॉनसेंस बताकर खारिज कर दिया। अम्मू जी कहिए, मैं नॉनसेंस पर आपका रिएक्शन। हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को रक्षाबंधन पर जो 21 थानों की शुरुआत हरियाणा में की, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। पहली बात। दूसरी बात, आज जो मेनका गांधी जी ने जो बात कही है, मैं अगर कहूं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत बातें की, अपने व्यक्तिगत विचार रखे हैं, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, न था, ना हूँ, न रहूँगा। हरियाणा सरकार ने जब ये महिला थानों की शुरुआत की तो महिला थानों की शुरुआत के बाद जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आई है, उसके अलावा आज ये डिबेटेबल है। मैं आपसे डिबेटेबल है अम्मू जी, बहुत ज्यादा डिबेटेबल है। मुद्दे पर आइए। कल भी देखा और वो भी आपको सुनाएंगे अम्मू जी, सुनाएंगे। बहुत बार आपका फोनो भी लिया गया था। डिबेट देखी है? नहीं, आपने फोन
टोनो भी दिया था बिल्कुल दिया। पूरे दिन में बिल्कुल उस पूरी ऑडियो स्ट्रिंग को सुनकर। लेकिन सबसे पहली बात, सबसे पहले आप ये कहते हैं कि आप अपने केंद्रीय मंत्री की बात से सहमत नहीं है, आपने ये कहा ना। मैं आपसे करूं, मैं मेनका गांधी जी जो कि ना केंद्र ना में ना, केंद्र बातों में को शुगर कोटेड मत कीजिए, मैं आपसे स्ट्रेट, क्या कह रहा हूं? अब मुझे स्ट्रेट हाँ या ना। मैं मेनका हाँ गांधी या जी ना? की इस महिला थाने वाली बात से जो नॉनसेंस जो शब्द उन्होंने यूज किया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ओके, आप सहमत नहीं हैं। सहमत नहीं है कि उसकी आलोचना भी करते हैं? नहीं, मैं आलोचना नहीं, मैं क्यों? कह रहा हूँ सहमत नहीं हूँ। अगर यही नॉनसेंस अनिल जी वर्ड बात किसी सुनिएगा, दूसरी मैं पार्टी आपसे के एक बात कह रहा हूँ, उस हाँ। बात को पूरी तरह सुनिएगा। मेनका जी ने एक बात बहुत बड़ी कही है, आपको समझना चाहिए। मेनका गांधी जी ने एक बात कही कि महिलाओं को हम पुरुषों की बराबरी पर लाना चाहते हैं। अगर हम पुरुषों की बराबरी पर महिलाओं को लाना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि मैं महिला थानों की बात से सहमत नहीं हूँ। नॉनसेंस। तो इस उन्होंने तो कहा है। एक मिनट, तो मैंने- मनोहर सरकार महिलाओं को क्या पुरुषों की बराबरी में नहीं लाना चाहती? हमारे राज्य नहीं में लाना चाहती। नवजोत, हमारे राज्य में जिस प्रकार का पिछले सालों से, पिछली सरकारों के समय से अब तक जो महिला उत्पीड़न होता रहा, जिस प्रकार से महिलाओं नॉट को जस्टिफाइड, मुद्दे से भटक रहे हैं मुझे। महिलाओं को नॉट जस्टिफाइड। जाने में जिस प्रकार की आपत्तियां होती थी, दिक्कतें होती थी, उनके सुधारण के लिए और उनके विस्तारीकरण के फिर लिए आपकी ही केंद्रीय हम लोगों ने मंत्री को काम किया है। नॉनसेंस क्यों लग रहा है? हाँ, और आप ही के हरियाणा में आकर अगर- हरियाणा सरकार की इतनी बड़ी पॉलिसी पर वो नॉनसेंस का स्टिकर चिपका कर चली जाती है, बड़ी बात है। नवजोत अम्मू जी, जी, स्पष्ट total nonsense। तौर पे कह रहा हूँ, मैं इस नॉनसेंस शब्द से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, परंतु जिस संदर्भ में उन्होंने बात की है, उससे महिलाओं आप सहमत हैं, को उससे आप बराबरी, सहमत हैं। महिलाओं या को तो बराबरी you वाले agree अधिकार or पर you सहमत don't हूँ। agree। खजानची जल्दी से। महिलाओं के बराबरी वाले विषय पर सहमत हूँ। ना 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 ना, हम बात नॉनसेंस की कर रहे हैं। हम बात नॉनसेंस की कर रहे हैं। अम्मू जी, मिडल वे मत निकालिए। मैंने Either नवजोत this स्पष्ट way कहा or है। either that मैंने way। स्पष्ट या कहा है, तो- nonsense- या तो सरकार की ये पहल नॉनसेंस है, बिल्कुल। या फिर केंद्रीय मंत्री का बयान नॉनसेंस है। दोनों में से Exactly, एक दोनों- चीज नॉनसेंस है और आपको बताना पड़ेगा क्या है। हमने कह खजानची। दिया, हम नॉनसेंस वाली बात से सहमत नहीं है। देखिए नवजोत जी, कल भी इस गंभीर मुद्दे पर काफ़ी बड़ी चर्चा हुई थी और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो श्रीमती मेनका गांधी जी ने नॉनसेंस का शब्द इस्तेमाल किया, ये हरियाणा सरकार के लिए किया, क्योंकि हरियाणा सरकार ने डिसीजन लिया और अगर हरियाणा सरकार ही नॉनसेंस हो गई तो मैं समझता हूँ अपनी पार्टी की सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। जबकि महिला सशक्तिकरण में महिला थानों की जो खोले गए हैं वो कांग्रेस के सरकार के टाइम में ये शुरुआत की गई थी। अच्छा कदम है, इसमें हम चाहे बीजेपी वालों ने इसमें इसको बढ़ाया, हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरीके से इन्होंने कुशासन दिया है, जिस तरीके से उसको लागू करने में, जिस तरीके से महिलाओं पर 40% से लेकर 60% तक अपराध बढ़े हैं पिछले 15 महीने में, वो रिकॉर्ड की बात है। हम रिकॉर्ड से बाहर नहीं जा सकते। 40 से 60% तक अपराध बढ़ा, खासकर गुड़गांव में। मैं विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा, जब ये महिलाओं के बारे में बात करते हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ जो आईपीएस हमारी महिलाएं हैं, जो चाहे वो भारती जी हैं, चाहे वो दूसरी संगीता जी हैं, उनके साथ इन्होंने न्याय नहीं किया, तो ये आम महिलाओं के साथ कैसे न्याय कर सकते मुद्दे हैं? से मत बैठिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है, ये तो सच है, आपके सामने आ गया। बार बार हम बातें कहते हैं। रही बात नॉनसेंस की, नॉनसेंस जो शब्द बोला जाता है वो अच्छे के लिए नहीं बोला जाता। वो ये कहती इससे कोई लाभ नहीं होया या मैं इसको लाइक नहीं करती, अपने लिए तो कह सकती थी। उन्होंने सीधी सीधी मनोहर लाल खट्टर जी पर उंगली उठाई है। होम मिनिस्टर का जो पदभार है वो आज हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है। दूसरी बातें मैं इसको इस तरफ से लेकर जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को थाने की शुरुआत की थी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने सराहना की थी। परंतु इनके एक कैबिनेट मंत्री आते सेंटर के, वो इसको नॉनसेंस कहते हैं। इससे माड़ी बात क्या होगी, मेरी समझ में नहीं बात आता। ये एक्शन कब लेंगे? कृष्ण बेदी के खिलाफ ये एक्शन नहीं ले पाए, अब मेनका जी के खिलाफ मतलब एक ही बात कही थी, नॉनसेंस शब्द ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? मेनका जी ने जो शब्द कहे, इनकी सरकार के ऊपर सीधा सीधा हस्तक्षेप किया है। ये सरकार चलने लायक नहीं है। बहुत बड़ा बयान है केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का, इतना हल्के में इसे ले ही नहीं सकते। लेना भी चाहिए। आप हरियाणा में आके हरियाणा सरकार की एक बड़ी स्कीम को ही बिल्कुल नॉनसेंस कहकर जा रही हैं। जैसा मैंने कहा कि सीधा तमाचा मारा हाँ है बिल्कुल सरकार के मुंह पे। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने वाहवाही लूटी थी इसके लिए, हमने ये किया है। हमने भी कहा था बहुत अच्छा कदम, अगर इसको आप सफलतापूर्वक लागू कर पाए, हालांकि नहीं कर पाई है। हमने की थी। जो मेनका गांधी है, मेनका गांधी कद्दावर नेता है और कद्दावर मंत्री है। हाँ। उनकी बात का एक बहुत बड़ा अर्थ है। और उनके और पास सबसे बड़ी बात मंत्रालय भी है, तो मंत्रालय देखिए जो ना, कौन मंत्रालय सा है, है। हाँ। महिला विकास मंत्रालय की हाँ। बात तो कर रहे हैं। हाँ। इसके बावजूद अगर केंद्रीय महिला विकास मंत्री को महिला थानों में कोई खामी नजर आ रही है, कोई दिक्कत नजर आ रही है और वो उसको नॉनसेंस बता रही है,
तो ये बात पूरे जो प्रकरण है, पूरी जो एक्सरसाइज की गई होगी सरकार ने, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। मेनका गांधी जी को अगर लग रहा था खामी थी, अगर वो अपनी तरफ से कुछ सुझाव देती तो बात समझ आती। प्रयास अच्छा है, पॉलिटिकल पार्टी ने सराहना की, हम लोग भी सराहना करें, प्रयास अच्छा है, इसमें जो खामियां वो दूर की जाए। लेकिन मेनका जो सवाल उठा रही है, इस सवाल के पीछे मकसद क्या है ये भी समझना पड़ेगा और देखना होगा आखिर किस वजह से। क्या वो बीजेपी से खफा है? क्योंकि आजकल एक फैशन चल रहा है, चाहे कीर्ति आजाद की बात हो, शत्रुघ्न सिन्हा की बात हो, अपनी सरकार का मनोहर सरकार, वो मनोहरलाल खट्टर के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब भी प्रधानमंत्री की आंख के तारे, इनके खिलाफ सब कुछ होने के बावजूद उनके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती और बड़ा साफ सुथरा उनको माना जाता है। उनकी बात पे सवाल उठा रही हैं और नॉनसेंस ज्यादा कठोर वर्ड कह रही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पानी कुछ और मर रहा है, इस बात को बीजेपी वाले बेटर जानते हैं। एक कदम आगे बढ़ के गृह मंत्री भारत सरकार के भी मौजूद थे, उनकी प्रेजेंस में ये उन्होंने मतलब वो उस स्टेज पे मौजूद थे और उस कार्यक्रम में मौजूद थे और तब उन्होंने ये कमेंट्स किए हैं। तो मैं समझता हूँ ये वो कल की बात नहीं, थी। राजा सिंह आप मिक्स कर रहे हैं शायद। हाँ, राजा सिंह नवजोत जी, बड़ी हैरानी की बात है, जहां उन्होंने नॉनसेंस बोला तालियां बजी हैं। अगर आपने पीछे से बैकग्राउंड आप देखो, तालियां बजी हैं जहां वो स्पीच दे रही थी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अलग से महिला पुलिस थानों के खिलाफ हूँ। महिला पुलिस थाने महिलाओं को कमजोर बनाते हैं। वारदात की घड़ी में कोई महिला थाना नहीं ढूंढेगा। पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की कही बात। पुलिस मर्दों को जागरूक करते करते पागल हो चुकी है महिला, और नहीं हो सकती। हर पुलिस स्टेशन में महिला स्टाफ होना चाहिए, महिला थाने नहीं, थानों में महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी है, ये कहना है। अच्छा सुझाव है जो जितनी बातें आपने की, मुझे थोड़ा समय चाहिएगा इन बातों को कहने के लिए। जिस कार्यक्रम में आज मेनका गांधी जी मौजूद थी, वो सीआरपीएफ का महिला पुलिस अधिकारियों का एक कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत कल गृह मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह जी ने की। जिस प्रकार से उन्होंने कहा, अपनी जो आपकी क्लिपिंग्स मैंने देखी है, पूरे दिन में भी आप लोगों से मेरी बात होती रही। मैं एक बात कहता हूँ, जब महिला पुलिस अधिकारियों से बात चल रही थी तो उन्होंने की 3-4 बातें अपने को समझनी चाहिए कि उनको शायद तो जानकारी नहीं है कि महिला थानों में केवल महिला उसी थाने में जाएगी, ऐसा नहीं है। महिलाएं किसी भी थाने में जा सकती है, परंतु हरियाणा में तो किसी भी थाने में कहीं भी हो सकती है। अनिल जी वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन केंद्रीय मंत्री ये कह रही है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। फिर आप अपनी ही बड़ी केंद्रीय मंत्री की समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की भाजपा की हरियाणा सरकार की बात रख रहा हूँ, जिस पर्पज से हमने आप बीजेपी से अलग हैं, सिर्फ सरकार से। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप सिर्फ सरकार के बीजेपी से अलग हैं। नवजोत, हम लोगों ने जो जिस सोच के साथ महिला थानों की जो ओपनिंग की थी, जो खोले थे, वो महिलाओं की सुविधा के लिए, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, महिलाओं को सेफ पैसेज मिले, वहां जाकर उनको सुविधा मिले। इस बात से मना तो नहीं, आज सुनिएगा, आज कांग्रेस के इनेलो के मित्र जो हमारी नीति की प्रशंसा कर रहे हैं, मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ। हम तो उस दिन भी की थी जब आपने शुरू किए थे, नहीं आज का जवाब दे दिया। आज आप कर रहे हैं, धन्यवाद। मेनका गांधी जी अपनी मंत्री पर आओ। अपने को सिर्फ ये बता दो कि आखिर मेनका गांधी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी या वो क्यों मजबूर हुई कि आपकी पूरी की पूरी इतनी बड़ी योजना, इतनी सफल योजना एक झटके में नॉनसेंस शब्द देखो, नॉनसेंस क्या वजह थी? मैं लाइक नहीं करती या लाभ नहीं मिला, वो एक अलग बात थी। नॉनसेंस का अर्थ कहीं और निकाल रहे हैं। वो कह रही है नॉनसेंस। आप सुनिए बाबा, एक बार दोबारा भी सुनाना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नॉनसेंस का अर्थ आप मतलब बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई महिलाओं को बिल्कुल अलग कर दिया गया पुलिस स्टेशन के लिए, जो उनको बेकार मुझे केंद्रीय मंत्री ऐसा नहीं है, वो इस मंत्रालय को हेड कर रही है और कोई पहली बार राजनीति में नहीं आई है। शी इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, वो नहीं समझ पाई। नवजोत, आप स्वयं महिला है, आप मेरी बात सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को बराबरी का मौका मिले। मना कौन कर रहा है? उनको ऐसा लगा 50% करो महिलाओं का, सुनिएगा 50% दो। अरे इतने साल देश पे राज करने वाले क्या बात करते हैं? खजान जी एक किस प्रकार की बातें कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? मुझे एक सेकंड में कुछ सुनाऊंगी, उसके बाद मेरा सीधा सवाल और सीधा जवाब प्लीज। आज शुगर कोटेड बात नहीं और मैं मुद्दे से भटकने नहीं दूंगी। हाँ जी चलिए। सबसे पहले मैंने ये मांग की थी कि 33% women should be in the police, और मैं खुशी से आपको बताती हूँ कि मेरे बोलने के बाद
राजनाथ जी ने फौरन अग्री कर, पुलिस के खिलाफ हूं कि हम औरतों के एक अलग क्या बोलते थाना बनाए। दिस इज नॉनसेंस एंड इट मेक्स देम इवन वीकर। इसको अग्री नहीं करती कि महिलाओं के लिए अलग पुलिस थाना बनाए। दिस इज नॉनसेंस। महिला आप कमजोर देखो हुई। बात कमजोर हो रही सुनो। है। और देखिए उन्होंने बात ये नहीं छोड़ी, हाँ। ये भी आरोप लगा दिया कि भाई, इससे महिला कमजोर होती है, कमजोर होती है, नॉनसेंस को जस्टिफाई किया उन्होंने। जस्टिफाई किया ऐसा है Yes. कि खाना इसलिए- बनाना नॉनसेंस, क्योंकि खाना इससे बनाना महिला nonsense, ये बोला कमजोर है। होती है हाँ। एंड दिस इज व्हाट शी जस्टिफाइड महिला कि महिला विकास मंत्री। कमजोर हो रही ऐसा है। हरियाणा की केंद्र सरकार परिस्थितियां बात कर रही है। नवजोत जिस प्रकार सी हैं, जिस प्रकार की हैं, उन्हीं मेनका जी परिस्थितियों को को पता देखते नहीं हुए उनको परिस्थितियों को, ठीक बात है, हरियाणा बिल्कुल सही कह के रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री एक ने, मिनट, हरियाणा अमुजी, सरकार ने अमुजी, इधर Yes, देखिए yes, प्लीज। yes, yes, प्रस्ताव No, पास no, किया। no, रुक जाइए, कैमरा छोड़ के इधर देखिए जी। मेरी तरफ। जी। आपकी केंद्र की जो मंत्री हैं, उन्हें हरियाणा की सिचुएशन नहीं पता, सिर्फ आपको पता नहीं, है। मैं आपसे हाँ या ना? देखो, अब मुझे हाँ या ना? मुझे please। लगता है इस विषय पे उनको पूरी जानकारी नहीं है। मुझे ओके, गलती आप किसकी? अमुजी अपनी ही मंत्री की समझदारी पे सवाल अरे उठा रहे हैं, हरियाणा number का one। विषय है, ओके, हरियाणा के वेरी गुड, वेरी हरियाणा का गुड। विषय है। ओके, अमुजी, नंबर अगर वन। वो महिला विकास मंत्री नहीं होती, आपको पता है कि महिला पुलिस थाने सिर्फ हरियाणा में नहीं और भी देखिएगा, कहीं हैं। नवजोत मेनका गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भाई मैं ये कह रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, मैं ये मानती हूँ, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो महिला सकती थाना है। बनने भारत नॉनसेंस है। भारत नहीं, नहीं, सरकार उन्होंने बोला की है, इस प्रकार की मैं राय ये कोई मा- नहीं है। वो कोई नहीं। घर में बैठ के थोड़ी वो दे महिला रही है। थाने मम्मी बनने चलिए। नॉनसेंस है, अरे नॉनसेंस आपके बराबर का है भाई उन्होंने। कांग्रेस के नेता आए दिन Justify अलग अलग किया बयान उन्होंने। देते अबो, हैं। जस्टिफाई अबो, किया क्या उन्होंने। वो सर आप बदला उतारोगे फिर आप- कांग्रेस वाले आप- गलत देते अबो, हैं, आप अगर बदला उतारोगे। अगर मैं आपकी इस बात को मान लूं कि उनकी व्यक्तिगत राय है, तो क्या मेनका गांधी की एज इंडिविजुअल व्यक्तिगत राय कोई मायने नहीं रखती? अगर व्यक्तिगत राय के तौर पे भी बिल्कुल, देखो बात आपके सुनिएगा। महिला थानों को I'm नॉनसेंस सरकार- बना sorry रही है। to मैं say- वही बोल रहा हूँ, I'm नवजोत sorry सुनिएगा। to say कि नवजोत, मेनका अनिल ने- गांधी की ये व्यक्तिगत राय नहीं अनिल, है। She has said that. नवजोत मान अनिल लिया। ने- कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है आपकी मंत्री की। How can you say that? नवजोत आपकी नवजोत बड़ी सुनिएगा, स्कीम नवजोत पर सुनिएगा, she has said that. नवजोत सुनिएगा। अनिल ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मंत्री की व्यक्तिगत राय। आप ये देखिएगा, भारतीय How जनता- can you say उनकी व्यक्तिगत कहा राय? है He has उन्होंने? not said that. नो, नो, प्रवक्ता भी He has नहीं not है, said वो that. बोल रहे He हैं। has not नहीं, said that. नहीं, No. वो लेकर वो बोलती है अगर साहब। अगर हाँ, अगर नहीं, चाहते हैं डिबेट मैं आपसे में कहता हूँ, जाना है। अगर डिबेट को मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटकाइए कहा। नहीं। महिलाओं नहीं, को नहीं, बराबरी नहीं, की नहीं, महिलाओं को बराबरी की बात अगर एक मंत्री करता तो हम अच्छी कब बात मना है। कर रहे हैं? अगर हम वो कब मना कर रहे अगर हैं? वो हम ही पैनल में बैठे कोई मना नहीं कर अगर रहा, महिलाओं अगर को वो बराबरी का अगर वो अधिकार ये मिलना कहते चाहिए। हैं कि महिलाओं को जो अधिकार मिला है उनकी उनकी नजर में बेकार है, परंतु हरियाणा सरकार की नजर में ये बिल्कुल सही निर्णय है। सर, उन्होंने कहा हरियाणा भाई- सरकार ने जो निर्णय किया नवजोत है जी- हमने उसका स्वागत किया। उसका नवजोत असर जी, मुद्दा ना बदलें। उसका असर हरियाणा में महिला देखने को मिला थाने है। पर- एक मिनट रुक जाइए, रुक हरियाणा जाइए। में जी कल का स्टिंग जरा जो ऑडियो है वो मैंने सुनाइए। सुना है, हरियाणा मैंने सुना में है। वो असर कोई दिखने एक्शन लिया लगा गया? है, अभी वो तक? हरियाणा में असर दिखने लगा है। महिला थाने की एक कोई आईओ एक्शन किस लिया तरह है? से दबंगई कर रही है, वो असर दिखने लगा है। वो कार्रवाई नहीं हो रही। और अगर- कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आपको कोई एक बात एक्शन बता नहीं, दूं, नो आपकी केंद्रीय मंत्री ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं और वो वाजिब है महिला थानों को लेकर। मैं आपको बताऊं, हाल ही में एक नवजोत रिपोर्ट, जी। रुक जाइए, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि महिला पुलिस थानों की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल उठाए। व्हाई? बिकॉज ज्यादातर मामलों में पीड़ित महिला पर दबाव बनाया जाता है कॉम्प्रोमाइज का। जो कल देखा था पुलिस हमने। पर सुलह कराने और जबरन समझौते के लिए दबाव बनाना, ये एक रिपोर्ट में कहा गया है। हरियाणा में कल इसी तरह का एक मामला आया था और आप जानते हैं, आप चाहे तो दोबारा से ऑडियो सुना मुझे दूंगी। आवश्यकता नहीं, मैंने सुना नहीं, है। चलो, आवश्यकता आवश्यकता नहीं है इसलिए। तो एक बात मेरा मुद्दा है जी, हाँ। एटीआर कल की बता दो, एक्शन टेकन रिपोर्ट कल की क्या है, बात खत्म हुई। मैं हरियाणा पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं। प्रवक्ता आप सुनिए। प्रवक्ता पार्टी के आप सुनिए, प्रवक्ता आपकी और पावर है, बदल आप देती है अरे आप पार्टी। सरकार में हो सर, अरे आप सरकार में हो सर, कल वाली मैं नवजोत, कल का क्या रुक किया जाइए, आपने सरकार में? रुक जाइए प्लीज। ऐसा- इंपॉर्टेंट अमुजी, पुलिस की बात पुलिस को कहनी है। पुलिस नहीं, के आपने प्रवक्ता- बतानी है, आप पुलिस आए के हो ना? प्रवक्ता हर समय एक्शन क्या लिया हर गया? समय पुलिस के प्रवक्ता हर समय मीडिया के मित्रों के साथ टच में अमुजी रहते मैं हैं। सर, बताऊं हर बात का आपको, जवाब देते हैं। अमुजी रुक जाइए। जी। पुलिस कल से इस मामले पर कुछ बोल नहीं रही है। आप- माय रिपोर्टर, वी ट्राइड, एसीपी, सीपी, कोई इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं मैं है। आपको आज भी मेरा रिपोर्टर गया, इस बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। ये कल सब- पूरे शो में वी ट्राइड, किरण जिनके खिलाफ ये पूरा मामला था, वो ये सारे मेहमान थे मेरे साथ, जैसे- वो जैसे- मेरे साथ आधा घंटा फोनों पे रही हैं, उन्हें कोई मलाल नहीं था। शी सेज नवजोत अगर जी, उन्होंने सरकार पूरे ने क्या किया, शिकायत मैं की पूछ है, रहा हूँ, पूरे सरकार ने क्या गुड़गांव में किया? घूम ले। देखो, ये है महिला थानों किसी की भी व्यक्ति हकीकत। को- नवजोत जी, मैं तो किसी भी भारतीय जनता व्यक्ति को पार्टी के नाजायज प्रवक्ता रूप से पे पूछ रहा अगर हूँ।
अगर दबाता है तो निश्चित तौर पे गलत है, यकीन। उसके लिए हम लोग कह चुके हैं। अग्री। नहीं, क्या एक्शन हुआ है बता तो दो, हम तो यही तो पूछना चाह रहे, कल आज क्या एक्शन लेके आए? कल आपके प्रवक्ता ने कहा एक्शन हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, कल आपके प्रवक्ता ने बोला नहीं, हमारे कहने से क्यों नहीं होगा? विरोधी पक्ष को बुलाकर बड़े अधिकारी सुन रहे हैं, उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। मैं आपको चैनल पर नवजोत आपको विश्वास दिलाता हूं, अन्याय नहीं होने देंगे, उस पीड़ित पक्ष का सारी बात सुनी जाएगी। मुझे एक मिनट, सवाल पीड़ित पक्ष को न्याय अन्याय की बात नहीं है, सवाल इस बात के है कि महिला थाने की एक आईओ जिस दबंगई से बात कर रही है और वो साफ साफ कह रही है कि तुमने मेरे खिलाफ शिकायत की, तुम गुड़गांव में कहीं चले जाओ। और दूसरी बात मैंने वो बात सुनी है, एक बात और, गलत बात गलत है, उसने एक बात और आपने सुनी मैंने सुना, तो अब तक एक्शन हो जाना निश्चित तौर पे एक्शन। देखो ऐसा है, ऐसा नहीं होता दलील बाबू, एक्शन नहीं होता, नॉनसेंस हो गई सरकार आपकी। नॉनसेंस होगी, बस बात तो होगी। अच्छा नवजोत, मैं कांग्रेस के मित्र, सरकार इज नॉनसेंस, ये बहुत बड़े एडवोकेट है, मैं इनसे पूछूं नॉनसेंस का अर्थ क्या है? नॉनसेंस नॉनसेंस को किस वे आप में डिफाइन कर रहे थे, आप बोलो ना, अपनी कैबिनेट मंत्री के पास ये मेरे विपक्ष के साथ नहीं बता रहे, अपनी बात नॉनसेंस का अर्थ क्या है? छोड़िए, रुक जाइए, विपक्ष को क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी मंत्री जो नॉनसेंस कह रही है क्या मतलब है? आप जवाब दीजिए। आपकी मंत्री है, बीजेपी की मंत्री का मानसिकता आपसे बेहतर विपक्ष थोड़ी ना जानेगा। आप बताइए क्या कहा है? मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दो। उनको ऐसा लगता है कि जो महिला थाने बनाएंगे उनकी नजर में वो बेकार है, हरियाणा सरकार की नजर में बिल्कुल सही तरीके से महिला थाने काम कर रहे हैं। सलामी की बात मान ले तो बेकार मान गई ना आपकी मंत्री, केंद्रीय मंत्री मान गई। ये बात है, आप फेल इसलिए तो हरियाणा सरकार में, पाएंगे हरियाणा सरकार के इस 2 कदम आगे चलेंगे, सारे काम पीछे चल पड़ेंगे। 30 सेकंड्स टू मी। इसी का मतलब बड़ा सवाल है कि सरकार के महिला थाने अगर मेनका को बेकार लग रहे हैं तो क्या सरकार अपनी इस बड़ी उपलब्धि के लिए उन्हें बिल्कुल समझा ही नहीं पाई? केंद्र की महिला विकास मंत्री को अपनी योजनाओं के बारे में समझा ही नहीं पाई, उन्हें कन्विंस ही नहीं कर पाई। किस प्रकार की बात है उन्होंने महिला पुलिस अधिकारियों के सामने जो बात कर रही हैं, देखो एक बात देखिएगा, महिला थानों से क्या मोरल, पुलिस से जो महिला अधिकारी उनका मॉरल अप नहीं हुआ? क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ा? क्या महिलाओं के ऊपर गाँव में देखा दबंगई? अरे मनोहर लाल खट्टर का कॉन्फिडेंस कहाँ गया? नॉनसेंस के लिए अगर एक बात को पकड़कर नहीं, क्यों नहीं पकड़ेंगे? नॉनसेंस शब्द ऐसा है। जो बात नवजोत, अरे मैं कह रहा हूँ भैया मुझे बता दो ना नॉनसेंस क्या था। हम क्यों समझाएं? मैं बताऊंगा, मैं You बताऊंगा। are well मेरे को मौका दो, मैं बताऊंगा। You know the meaning मैं of बताऊंगा। nonsense. मेरे विपक्ष के साथियों मैं से बताने को पूछना तैयार हूँ। विपक्ष को मैं क्यों बताने को पूछ रहे हो? तैयार हूँ। अपने केंद्रीय मंत्री से मैं बताने को तैयार हूँ, मैं बताने को तैयार हूँ। हमारे मंत्री नवजोत जी, मैं बताने को तैयार हूँ। महिलाओं की बराबरी के सम्मान के लिए अच्छा शब्द है नॉनसेंस, आप एक उसको मिनट जान जी, एक सेकंड। मुझे बड़ी हैरानी इस बात सवाल की मैंने जो उठाया। नवजोत ने सवाल उठाया था, उस सवाल को आप गोल कर रहे हैं। हाँ। बड़ी सीधी सी बात यह है कि आप एक योजना की शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, और महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, या महिलाओं को एक उसका लाभ पहुंचे, एक बहुत अच्छी योजना की शुरुआत करते हैं, और उस योजना के बारे में अगर आपकी पार्टी की, अगर दूसरी पार्टी की केंद्रीय महिला विकास पार्टी की मंत्री बड़ी मंत्री, आपकी बड़ी मंत्री और जिनका कद बड़ा है, मतलब पहली बार मंत्री नहीं बनी है वो, और आपके ये जब थाने खुले थे तो आपके हरियाणा के जो महिला विकास मंत्री हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के बात की थी। अगर आप हरियाणा की इतनी बड़ी योजना को, इतनी महत्वाकांक्षी योजना को अपने केंद्रीय मंत्री को, केंद्रीय नेतृत्व को नहीं समझा पाए हैं, नहीं समझा पाए, और सिर्फ समझा नहीं पाए, एक मिनट समझा ही नहीं पाए कि मतलब वो इस योजना से इस बुरी तरह खफा है कि पूरी योजना पर नॉनसेंस जैसा एक बड़ा घूसा टिका देती है। अगर वो सिर्फ ये कह देती कि ये महिला थानों की बात है, मैं सब सहमत नहीं हूँ, अगर ये महिला थाने बनाने हैं तो ब्लॉक लेवल पे, जो उन्होंने कहा बात समझ आती, लेकिन जिस लहजे में उन्होंने बात की, उन्होंने साफ साफ कहा कि इन महिला थानों के बनने से महिलाओं का जो उत्पीड़न है और बढ़ रहा है, और महिलाओं को और दिक्कत और महिलाओं को कमजोर कर रही है। यानी कि आप इन सारी बातों को लेकर अपने ही केंद्रीय मंत्री को कन्विंस नहीं कर पाए, तो आप जनता या बाकियों को क्या करेंगे? अगर राज्य, मुझे एक बात बताइएगा, अगर राज्य जिस संदर्भ में उन्होंने कहा उस संदर्भ को हमको समझना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो हम महिलाओं को बराबर का सम्मान देने की बात करते हैं, उन्होंने जिस संदर्भ में कहा उसको देखना चाहिए। आप संदर्भ हमें समझा दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझने का प्रयास ही नहीं करते। कहिए ना नॉनसेंस ठीक है। अगर नॉनसेंस, ये कहिए उन्होंने नॉनसेंस ठीक है जी, नॉनसेंस शब्द को पकड़कर अपने आप पार्टी के कार्यालय में लेके लगा दीजिए। नॉनसेंस आपकी पार्टी कार्यालय में लगा दिया क्या? आपकी पार्टी कार्यालय में लगा दिया, आपके इतिहास में भैया
हम मैं आपके कह रहा हूँ कैबिनेट आप मंत्री मुझे ने- नॉनसेंस का अर्थ नवजोत जी, तो बता दें। मुझे नहीं। इतिहास में लिख दिया मुझे nonsense। for हम God's लोगों को sake, क्या बताने की please। अच्छा नवजोत मुझे मुझे- बोलने तो दो यार, हाँ आप अपना मुझे जवाब बोलने दीजिए। दीजिए। मैं ओके। एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे मंत्री ने जो कहा, केंद्र के मंत्री ने, हमारी प्रदेश के और केंद्र की सरकार में अगर कोई मान लो मंत्री ने कोई बात कह दी, तो हमारी हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार के अनेकों अनेक मंत्री और जो इस विभाग की मंत्री है कविता जैन जी, वो इस विषय को लेकर उनसे बातचीत कर लेगी। हाँ, अगर मान लो उनको किसी बात की जानकारी नहीं तो वो विषय की जानकारी भी दे दी जाएगी, परंतु उन्होंने जिस संदर्भ में ये बात कही है हमें उसको मुद्दा नहीं बनाना Not चाहिए। justified, उन्होंने not महिलाओं justified, के not विकास के ऊपर बल justified। दिया है। गले से महिला- उतर के महिलाओं के देखिए। बढ़ावा हरियाणा दिया है। सरकार का इतना बड़ा प्रोग्राम वो फेल कर गई, बकवास बताएगी आपके प्रोग्राम को। अरे यार, आप कह रहे मुद्दा नहीं बनाना मैं कह रहा हूं चाहिए, इनको आरती आप नहीं कह रहे मानो। मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इनको क्या बात आरती कर रही नहीं है मानो। आप? आप कह रहे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, दलवीर आप सही शब्द आया हाँ बकवास। बकवास है। बकवास। मैं कह रहा हूँ, मैं शब्द भाषाओं का बताऊंगा, प्रयोग। बकवास है ये। मैं फिर कह रहा हूँ, दो बातें प्रवक्ता साहब ने कही बीजेपी के ने। एक तरफ कह रहे हैं महिलाओं ने, पुलिसकर्मी महिलाओं ने खुशी जाहिर की, तालियां बजाई, एक तो ये कहा। दूसरा कह रहे तो मुख्यमंत्री जी को बकवास बोल दिया, ये बात नहीं पकड़ रहे आप। उनको कह रहे महिलाओं पुलिसकर्मी अच्छा, आपको तालियां बजा आपत्ति के। किस बात पे? हाँ विपक्ष को बिल्कुल आपत्ति बिल्कुल किस बात आपकी, पे? आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम फेल हो गया, बकवास बता दी गया। आपकी पार्टी ने बकवास बता दिया। एक मिनट रुको। मुझे- नवजोत, आपके नवजोत, सेंटर के नवजोत, मंत्री एक ने इस मिनट। प्रोग्राम को दो बकवास मिनट, बता दो दिया मिनट। गया। अब मुझे आपके आज आप मुद्दे सफाई को अभियान को, घुमाइए नहीं, आपके घुमाइए सफाई नहीं। अभियान को मेरी बकवास, रिक्वेस्ट है। आपके सफाई अभियान को कृषि, आपके कृषि एक में मिनट, आज का मुद्दा बकवास। इस मुद्दे के बड़ा सवाल आज ये, क्या महिला थाने नॉनसेंस है? बकवास। क्या सरकार की ये पहल नॉनसेंस है जो मेनका गांधी को लगती है? अब मुझे मेरा बड़ा सवाल आज का यही है, प्लीज इसका जवाब दीजिए। मेरे को हाँ अगर यार। मैं नॉनसेंस का बोलूं, ये सबक तो मिल गया होगा। ओके, रुक बकवास जाइए, बकवास। जवाब ले लेने ऐसा है, दीजिए। हाँ। जितनी इनकी योग्यता है उसी प्रकार का इनका जवाब है। इनेलो के मित्र का और कांग्रेस के अभी मित्र कोई आप बात चुप नहीं। रहिए, आप मैं मुझे एक बात जवाब कहना दीजिए। चाहता आपकी हूं। योग्यता तो आप अब देखो ना, वही बात है, दिखा रही ये ना। सुनना नहीं चाहते। आपके मंत्री ने खजांची- आपकी योग्यता बता दी। चलिए जवाब ले लेते हैं, क्या कहते हैं? ये ऐसा जो है- कमेंट्स जो कर रहे हैं हाँ, वो ना, कमेंट नहीं केंद्रीय करें। केंद्रीय मंत्री ने जिस प्रकार की बात कही है, मैं स्पष्ट तौर पे पुनः दोहरा रहा हूँ, उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। और मैं समझता हूँ जो मंत्री ने कहा है उनको सही है। महिलाओं के थाने के विषय में शायद मुझे लगता है कि पूरी जानकारी नहीं थी, परंतु हरियाणा में जो महिला थानों का जो फायदा उठाया है और महिलाओं को जिस प्रकार की सहूलत मिली है और महिला उत्पीड़न पर कमी आई है जुर्म के ऊपर, उसका फायदा हरियाणा की महिलाओं को, माता सरासर बहनों को झूठ, मिला है। सरासर झूठ। नवजोत 40 जी, से 60 मेरा बहुत बात वहीं आ गई है। नॉन सर देखिए, 40 से 60% महिलाओं का देखिए उत्पीड़न बढ़ा है। विपक्ष पर आप- उंगलियां उठाई आप हैं, उठा के विपक्ष देख को लीजिए उंगलियां सब उठाई हैं, ग्राफ। उंगलियां ये क्राइम उठाई का हैं। ग्राफ उठा के देख सकते हमने हैं। नॉन सेंस हमने नहीं बोला, ना इंडियन गुड़गांव नेशनल को लोकदल क्राइम ने बोला, सिटी ना बना कांग्रेस दिया। ने बोला। मैं कह रहा हूं उन्होंने साफ साफ कहा ये बकवास है, ये बकवास है। यानी मनोहर खट्टर का ये प्रोग्राम बिल्कुल बकवास है। महिलाएं अच्छा, बताइए, महिलाओं नवजोत, को क्या करिए। अच्छा, क्या मैं मेरे ये मित्र- कह रहा हूँ, क्या क्यों मेरे ऐसी इनेलो के बातें मित्र- करते हो? तालमेल क्यों नहीं आपसी एक छोटा सा तालमेल? क्वेश्चन, एक अनिल, सेंटर एक से सेकंड, मंत्री एक आता है। सेकंड। आज अनिल, केंद्र में सरकार भारतीय अच्छा, जनता नवजोत, पार्टी की है, देखिए, कांग्रेस हम- की क्या नहीं। ये हम नवजोत, राजनीति में न जाके, नवजोत में मेरा राजनीति मेरा एक बड़ा नवजोत, सवाल, एक छोटा सा प्लीज। क्वेश्चन है। हाँ। क्या मेरे इनेलो के मित्र, कांग्रेस के मित्र मनोहर लाल जी की महिला थानों की बात से बिल्कुल खुश हैं? बताएं। मैं तो बार बार कह रहे हैं, हमने बड़ी खुशी जाहिर की थी, खुशी हमने है बता ना? नहीं आपके केंद्र के अभी मंत्री खुशी है बकवास कि बता नहीं? दिया, आपका प्रोग्राम अभी खुशी फेल हो है। कि- महिलाओं पे अभी आपको खुशी नवजोत है जी, कि- महिलाओं पर अत्याचार अभी बढ़े आपको हैं, खुशी आपका है पुराने कि- रिकॉर्ड उठा लीजिए, महिलाओं पर आपकी अत्याचार गवर्नेंस बढ़े है। हैं, बलात्कार के आपका केस बढ़े हैं। कुशासन आप ऐसा ऐसा देखिए है, हम गुड गवर्नेंस जनता वाले कानून लोग हैं, व्यवस्था ढीली हुई हम है। गुड गवर्नेंस देने वाले लोग हैं। 8% हम आपकी तरह आपके पूर्व मुख्यमंत्री के पास तीन सीबीआई की इंक्वायरियां चल रही हैं। मुझे छोड़िए इन अब बातों मुझे को, ये बातों बातें को मत झूठे घुमाइए। आरोप लगाने से कुछ खजांची, नहीं तीन सीबीआई अब की मुझे- इंक्वायरी नवजोत I'm जी, sorry, रुक मेरा जाओ। एक सवाल है, ना, ना, एक रुक छोटा सा, जाओ। मेरा एक एक ही है, नॉन सेंस का शब्द क्या बकवास मैंने गलत बताया? ये मुझे बताएं, क्यों तो उंगली उठा रहे हैं विपक्ष पे? आप मुझे पता लगता है बकवास। नॉनसेंस का अर्थ आपको दलीप बाबू सारा हरियाणा जानता है नॉन सेंस क्या बोल रहे हैं, बकवास बोल रहे हैं उन्होंने सीधा सीधा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जी। सीधे सवाल का सीधा जवाब। जी। बातों को घुमाने से कुछ बिल्कुल नहीं नहीं। होगा। विपक्ष को क्या लगता है, नहीं लगता, उससे कोई फर्क सरकार को नहीं पड़ता। जब भी सरकार कोई योजना बनाती है इन द इंटरेस्ट ऑफ लोगों के बनाती है, ये आप खुद भी कहते हैं। विपक्ष का तो काम है आलोचना करना, विपक्ष तो आलोचना ही करेगा। बात बड़ी तब हो जाती है जब आप ही की केंद्रीय बड़ी कद्दावर नेता आकर सवाल खड़े उसी बात करके की। तमाचा मारकर और चली उसी बात जाती की। हैं, सवाल खड़े करती हैं और ये उसी विभाग की और कह देती हैं नॉनसेंस नॉनसेंस नॉनसेंस। और आप कहते हैं उन्हें जानकारी नहीं। अगर उन्हें जानकारी नहीं तो शी इज मिसफिट टू बी अ कैबिनेट मिनिस्टर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नॉनसेंस का ऐसा सही नहीं। मायने में, हिंदी मायने में बेहुदा मतलब होता है। हाँ, बेहुदा बेहुदा। बेहुदा
हाँ। ये है असली मायना। और बेहुदा सरकार बताई और बेहुदा स्कीम बताई तो इनके मुंह पे चलिए एक खराब तमाचा, एक खराब तमाचा। आपको बताया अम्मू, उन्होंने। प्रकार के आपने शब्दों में सरकार को आपत्ति बेहुदा है। बताया। मुझे इस नॉनसेंस प्रकार का के मतलब शब्दों पर बेहुदा। आपत्ति है। मुझे इस प्रकार के शब्दों पर नॉनसेंस पे आपत्ति नहीं है आपको? मैं कह रहा हूँ इस प्रकार के शब्दों पर नॉनसेंस पे आपको आपत्ति नहीं है? बेहुदा शब्द यूज कर रहे हैं। बेहुदा ये मतलब नॉनसेंस है। बेहुदा क्या है? नॉनसेंस का मतलब बेहुदा है। कैसी बात है? क्या है नॉनसेंस क्या है क्या है नॉनसेंस? धमका के कहते हैं नॉनसेंस। क्या क्या अम्मू जी बेहुदा बात करो। नॉनसेंस क्या है नॉनसेंस का मतलब ये जिसने सर्टिफिकेट है। व्यवस्था की है अम्मू ये जी, गलत है, अम्मू बकवास जी, है। आप प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब आप घुमाइएगा मैं आपसे ये बात नो करूं तो इन आंसर। मित्रों को कहो ना जरा ओके शांत रहे। खजांची रिक्वेस्ट है 30 सेकंड्स फॉर अम्मू जी इन टोटल। हाँ जी मेरे को ऐसा लगता है कि जो उन्होंने कहा मेनका जी ने वो महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये बात कही और सीआरपीएफ के महिला पुलिस अधिकारियों के कैंप में कही। मुझे ऐसा लगता है और मुझे ये भी एक बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि वो महिलाओं के हित में काम करती आ रही है। इतने सालों से, वर्षों से उन्होंने समाज के लिए, देश हित के लिए काम करा है। वो इस प्रकार की भाषा का न प्रयोग करती हैं। उन्होंने किस संदर्भ में कहा वो आपको पता है, मुझे पता है। अम्मू जी आपने हमें कहा- नहीं पता। एक मिनट रुक जाइए अम्मू जी, सवाल आपने कहा कि मेनका गांधी ने महिलाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए ये बात कही, तो क्या हम ये मान लें कि जो महिला थानाओं को नॉनसेंस की बात कर रही हैं वो महिलाओं का उत्साह बढ़ाने वाला है? अनिल बाबू उन्होंने जो कहा इसका मतलब उन्होंने- सरकार उनको ऐसा इसकी लगता है- शुरुआत करके महिलाओं का उत्साह नहीं बढ़ा रही ऐसा थी। है, उनको ऐसा लगता नवजोत है जी। कि ये महिला थाने बेकार हैं। महिलाओं की बात अम्मू जी, महिला अब रुक आम जाइए। थानों में सुनी जानी चाहिए। रुक जाइए अब मेरा बड़ा सवाल है, अब इसे घुमाइएगा नहीं। इसका मतलब सरकार अपनी इतनी बड़ी योजना को लेकर अपनी केंद्र की के मिनिस्टर को ही कन्विंस नहीं कर आप पाई है। देखो ये बड़ा सवाल है। कम्युनिकेशन गैप आपने कितना एक है? शब्द कहा, बहुत बड़ी बात कही है हाँ। कि इतनी बड़ी परियोजना मानते हो ना? हम मना कब कर रहे हैं? हम कब मना माननीय कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का What धन्यवाद। are you justifying? आपके मंत्री मना कर रही है। माननीय What are you मुख्यमंत्री का justifying? धन्यवाद। आपके मंत्री मना कर रही है, हम तो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का धन्यवाद। अम्मू जी, हरियाणा सरकार की इतनी बड़ी योजना को मेरे को दो, मेरे मीडिया को दो। मानता है, कह रहे हैं। विपक्ष अम्मू मानता है। जी, आप माफ कीजिएगा, मानते हो ना आप लोग? आपके पास जवाब हरियाणा नहीं है। सरकार रुक की जाइए। इस महत्व- मेरे बड़ी कहने से कोई फर्क नहीं है। आपकी अपनी मंत्री पूरा हरियाणा कह रहा है, छोटा विपक्ष कह रहा है, कर नवजोत रही। विपक्ष कह रहा है। आपकी मंत्री नहीं, मीडिया नहीं, कह रहे हैं। आपकी अम्मू मंत्री अम्मू उनको अपनी अम्मू, मंत्री को आपकी मंत्री क्या कह रही है? अम्मू प्लीज पूरा जवाब विपक्ष इस पे दो। पूरा विपक्ष कह रहा है, मंत्री क्या कह रही पूरा है? मीडिया कह रही है, पूरी हरियाणा कह रही है, और आपके मंत्री पहले कहा है, nonsense कह पुनः रहे हैं। दोहरा रहा हूँ, पहले कहा है, पुनः दोहरा रहा हूँ, मेनका गांधी जी की ये व्यक्तिगत राय हो सकती है, सरकार का इससे कोई सरोकार न था न है। चलिए इसी पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं और यकीन मानिए अम्मू जी का ये जवाब मेरे गले से नहीं उतर आया और दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर विपक्ष उसकी तारीफ कर रहा है इतनी बड़ी पॉलिसी की जिसको इनिशिएट किया गया, मीडिया ने भी सवाल नहीं उठाए, अगर उनकी अपनी ही बड़ी केंद्रीय मंत्री सवाल उठाकर और उसे नॉनसेंस बेकार बताकर चली जाती हैं, तो वो अपनी मंत्री को कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? इसके पीछे क्या है? और मेनका गांधी के इस बयान से कौन से पर्दे के पीछे की नाराजगी, कम्युनिकेशन गैप निकल कर बाहर आ रहा है? चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। This is nonsense. एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई।
सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है, शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं।
गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है, पहचान देखकर ही लालबट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। This is nonsense. इसके खिलाफ हूं कि हम औरतों के एक अलग क्या बोलते थाना बनाए। This is nonsense and it makes them even weaker. इसको और कमजोर करते हैं। एक तो अगर मेरे साथ कुछ हो रहा तो मैं कहां ढूंढने फिरूं कि भाई औरतों का थाना किधर है, औरतों का थाना किधर है, जब तक। बहुत बड़ा बयान है ये मेनका गांधी का। वो खुद भी एक महिला है। महिलाओं की परेशानियों को शायद एक महिला बेहतर समझ सकती है, और अगर वो समझकर ये बात कह रही हैं कि महिलाओं को कमजोर बनाने के लिए बनाए जाते हैं महिला थाने, तो क्या हरियाणा सरकार ने बिना सोचे समझे महिला थानों की शुरुआत की? आखिर मेनका गांधी हरियाणा सरकार से खफा क्यों? और दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर महिला थाने क्या वाकई में नॉनसेंस है? अनिल आर्या, 2 सवालों के जवाब एक्यूरेट। देखिए, एक तो महिला थाने नॉनसेंस नहीं है। मैं भी इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोहराऊं, हरियाणा के तमाम विपक्षी दल भी इस बात को कह रहे हैं। हाँ। कि महिला थानों का कदम एक सकारात्मक कदम था, अच्छा कदम था। क्या महिला थाने हो सकती थी? क्या महिला थाने महिलाओं को कमजोर बनाते हैं? नहीं, देखिए उसमें कमियां हो सकती हैं। ओके, सिस्टम में लेकिन कितनी विडंबना है, लेकिन विडंबना है सरकार अपनी ही मंत्री को इससे उसी बात पर कन्विंस नहीं कर पाई है। ये जैसे कल हमने देखा, किरण यादव का जो रवैया था वो कल हमने देखा, और पहले भी शिकायतें आई। एक शिकायत और नवजोत आपके निगाह में भी आई होगी कि जो महिला थानों में जो महिला जाती है तो महिला कर्मी उससे बात करती है। जो पुलिस कर्मी थे वो फिर भी सॉफ्ट होते थे, किसी भी जो पीड़ित महिला थी, क्योंकि महिला से बात कर रही है तो कई बार जो पुलिसिया रवैया होता है महिला का, उस ढंग से बात की जाती है। पुलिस थानों में पुलिस रवैये से बात नहीं कर पाती, एक शिकायत भी सामने आती है। दूसरी बात, मेनका गांधी ने जो बात कही है नॉनसेंस, ये जो शब्द उन्होंने कहा, अगर वो सिंपली क्रिटिसाइज करती, कुछ सुझाव देती तो बात समझ आती। ऐसा भी नहीं है कि उनके मुंह से निकल गया हो, इतनी गंभीर मंत्री वो हैं, और उन्होंने कैटेगोरिकली आगे जस्टिफाई किया, पूरा इशारा कर करके जस्टिफाई किया उन्होंने कि मरी जाऊं तब तक। आखिर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्या कोई तालमेल की कमी है? यस। हरियाणा सरकार इतनी बड़ी योजना शुरू कर रही है, इतनी महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर रही है, आधी आबादी के लिए योजना शुरू कर रही है, और तब शुरू कर रही है जबकि माना जाता है कि महिलाओं का उत्पीड़न के मामले हरियाणा में बढ़े हुए हैं और उनके रिड्रेसल के लिए एक सकारात्मक कदम है। उस बात की जानकारी अगर कोई दूसरा केंद्रीय मंत्री बात करता तो शायद ये होता कि उसको जानकारी नहीं होगी, लेकिन महिला विकास मंत्री या गृह मंत्री ये बात करते, महिला विकास मंत्री बात कर रही हैं। आप महिला विकास मंत्री को 15 अगस्त को आपने थाने शुरू किए, अगस्त के महीने में, आज हम जनवरी में खड़े हुए हैं। क्या इन 4 महीनों में, 5 महीनों में आपने सेंटर के अधिकारियों को, सेंटर के मंत्रियों को नहीं समझाया कि आपकी योजना क्या है? अगर नहीं समझाया तो इसका मतलब इसका खामियाजा हरियाणा को भुगतना पड़ेगा, और भी दिक्कतें हो सकती हैं जहाँ तालमेल की कमी है। ये बात बीजेपी को समझनी होगी। और ये नॉनसेंस जो वर्ड का है, मैं इस बात को कहना चाहूँगा हरियाणा सरकार के लोगों से, बीजेपी के लोगों से भी, प्रवक्ता बैठे हैं, कि आप चलिए नॉनसेंस बहुत कड़वा वर्ड होगा, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन वो जो चीज़ इशारा कर रही है, और एक बात उन्होंने उठा दी है, एक तमाचा मार दिया है, बहुत बड़ा तमाचा, तो उसको सहलाने की बजाय इस पर आत्मचिंतन मंथन कीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां, किरण यादव का प्रकरण आया था और भी कई प्रकरण आ चुके हैं, उन पर क्या कैसे रास्ता निकाला जा सकता है? जो हरियाणा के इस महिला थानों के सिस्टम को कई राज्यों ने और भी लागू किया है, और कई राज्यों में लागू भी है। मैंने तो खुद ये बात कही थी। मैं वही कह रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने कहा, जो विपक्ष के साथियों ने भी कहा बड़ी अच्छी योजना थी, वो बड़ी अच्छी योजना है, मैं कहता हूँ ये निश्चित तौर पे महिलाओं के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए, चाहे वो महिला पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो CRPF का कार्यक्रम है, मेनका जी बोल रही थी, उनके अधिकारियों के बीच की बात हो, या महिला जो पीड़ित है, जिसको दुख है, जिसको दर्द है, वो अपनी बात आम थानों में जाने में जो डरती थी, वो माने हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस प्रकार से महिलाओं को सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया, आप सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, अगर उनको लगता है मेनका जी को कि ये विषय ऐसा है, तो मुझे लगता है कि उनको इस विषय के ऊपर केवल मात्र
हरियाणा सरकार के किसी अधिकारी से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से इस बारे में पूछ लेना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है जिस योजना का, महिला थानों की योजनाओं का जितना फायदा हरियाणा की माताओं को, बहनों को मिला है, उसकी अनेक जगह तारीफ हुई है। कई प्रदेशों ने इसकी प्रशंसा की है। मैं समझता हूँ इस विषय को उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता, परंतु ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। कमाल हो गई। या तो आप अपनी मंत्री को सिरे से खारिज कर रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं कर रहा। हरियाणा का कोई विपक्षी दल इस बात को नहीं कह रहा कि आपका योजना गलत थी, मीडिया इस बात को नहीं कह रहा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, बड़ी हैरानी की बात यह है कि आपकी पार्टी की केंद्रीय मंत्री और बड़ी सीनियर मंत्री और महिला विकास मंत्री अगर उसको नॉनसेंस कह दें और आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए तो क्या? अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, क्या केंद्र और हरियाणा सरकार में तालमेल की कमी है? क्या कम्युनिकेशन गैप है? बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। ये क्या है? मैंने आपसे पुनः कहा है, मैं दोहरा रहा हूँ, ये क्या है? अगर यहाँ पर हरियाणा की महिला विकास मंत्री अगर यहाँ बैठी होती या हरियाणा के कोई और अधिकारी यहाँ बैठे होते, निश्चित तौर पे इस विषय में उनको बता सकते थे कि इसका बेनिफिट कितना मिला है। मैं समझता हूँ एक मिनट जी, मेनका गांधी के बयान से ये नहीं लगता कि उन्होंने कैजुअली ये बात कही होगी। उनको मालूम है, उनको कैटेगरी में मालूम है कि महिला थाने क्या है। अगर नहीं पता होता तो महिला थानों का जिक्र नहीं करती। जिस प्रकार से उन्होंने कहा, देखो बात सुनो, संदर्भ देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब तक मुझे तकलीफ होगी मैं तो महिला थाने ढूंढते मर ही ना जाऊं। उस बात को देखिएगा। उन्होंने कहा है कि अगर किसी महिला को एकदम अचानक हेल्प की जरूरत है तो कहाँ जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर किसी, एक मिनट, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या ये है कि अगर किसी गांव की महिला को कोई शिकायत हुई, कोई उत्पीड़न हुआ, कोई दिक्कत हुई, तो सामान्य थाने में नहीं जा सकती, वहां जाकर शिकायत नहीं कर सकती। जा सकती है ना। फिर यही मैं कह रहा हूँ, यही आपकी सरकार ने तो ये रूल बनाया है, यहीं पर है कि उनको ऐसा लगा होगा, परंतु ऐसा नहीं है। देखिए, जो उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं ढूंढते मर ही ना जाऊं, तो कैबिनेट मंत्री को ये नहीं पता कि भाई भारत के कानून ने, संविधान ने हर एक महिला को हर एक थाने में जाकर अपनी कंप्लेंट कराने का राइट दिया। अब तो हरियाणा सरकार ने ये भी कहा किसी थाने में कराओ। कैबिनेट मंत्री को क्या आपने जीरो एफआई, देखिए क्या आपके कैबिनेट मंत्री को इतना भी ज्ञान नहीं है, इतनी समझ नहीं है कानून की और संविधान की? अगर उसको क्या मैं मर जाऊं? इससे ज्यादा हंसी के मजाक के पात्र और कुछ नहीं। तो आप फिर कहेंगे अपने को कहीं और ले जा रहे हो। नहीं, मत लेकर जाइए मुझे। उन्होंने बिल्कुल सही सवाल उठाया। सुनिए, देखिए, ये बार बार कह रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं, बार बार अपनी तारीफ कर रहे हैं। और तारीफ का मतलब है कोई रिजल्ट ओरिएंटेड इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी अभी तक। उस स्कीम का कल ही आपने डिबेट में मीडिया ने उठाया था। आप तारीफ कर रहे हैं, सुनिए जरा, नहीं कर रहे, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहा, कड़ी निंदा कर रहा हूँ। प्रोग्राम की तारीफ की है, आपका जो कल गठबंधन हो गया इन लोगों को, सुनिए जरा, कल डिबेट का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। कल हमारी रेणु बहन आई थी, वो कल कह के गई थी आज ही एक्शन हो जाएगा। आज आपकी मेनका बहन आई थी, अब वो उनकी बात को दिल से समझो। आप दिल से समझो। मेनका जी कह तो गई नॉनसेंस, सुन रहे नहीं, महिला थाने नॉनसेंस, वो कल वाली बात का आज बहुत फर्क है, इससे ज्यादा बहुत फर्क है। मुझे आप बात को घुमा रहे, आप अपनी बात का जवाब दीजिए प्लीज। मैं ये समझता हूँ, ये जो इनके मंत्री हैं कैबिनेट के, ये पूरे देश के लिए न्यूसेंस बने हुए हैं। मैं शब्द कह रहा हूँ, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं पूरे देशवासियों के लिए। और इनको सही मायने में गवर्नेंस देनी थी, गुड गवर्नेंस का। इस प्रकार की भाषा का मैं विरोध करता हूँ। प्लीज, अरे क्या बात कर रहे हो आप? क्या भारत सरकार के मंत्री देश के लिए न्यूसेंस बने हुए हैं? आप खुद क्या बात कर रहे हैं? न्यूसेंस बने हुए हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं। वो जो आप बेहुदा कह रहे हैं, वो सोनिया गांधी भाई हुड्डा कहती है उसका बेहुदा को। सुनिए, आप किस प्रकार की बात कर रहे हो? बेहुदा नॉनसेंस का मतलब बेहुदा जवाब नहीं है, मुद्दे का जवाब मैंने जवाब दे दिया, नहीं दिया। अमू जी, आज आपने जवाब अभी तक नहीं दिया है। आत्म सम्मान के लिए जो बात कह के बहन का जी, उसको समझने वाली बात है। कोई बात नहीं, बात बहुत अच्छी है। कोई आपका प्रचार का वो थोड़ी है कि आप जो है आप प्रचार करते रहेंगे अपनी पार्टी की, झूठा प्रचार करते रहेंगे। कांग्रेस कभी जीवन में संतुष्टि हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी गलत शब्दों का भी मतलब प्रचार करने पर लगी। क्यों? गलती को गलती मानने में क्या दिक्कत है? कल देखिएगा, आज मेनका जी कहाँ आई थी केंद्रीय रिजर्व पुलिस में। पुलिस से कोई लेना देना नहीं था उनका, हरियाणा की पुलिस नहीं थी वहां, फिर भी हरियाणा के लिए ऊपर उंगलियां उठाई हैं, यानी मनोहर लाल खट्टर सरकार पे उंगलियां उठवाई। आप देखिए,
मनोहर लाल खट्टर सरकार को नॉनसेंस बोल रहा है और ये एक्शन कोई नहीं ले रहे, कोई बात नहीं कर रही है। क्या शर्म की बात है, मेरे को समझ में बात नहीं आती। आप गलत बोल रहे हो, आप गठजोड़ बता रहे हो कांग्रेस का। हम तारीफ करते हैं आपकी। आपने जब थाने शुरू किए थे हमने तारीफ की थी, महिलाओं के लिए किए थे। आपने भर्तियां कितनी की है नवजोत जी? रिटायर हर महीने हो रहे हैं, भर्तियां कितनी की है? अम्मू जी संख्या कम से कम होती जा रही है। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, मेनका गांधी का हरियाणा सरकार का जो पुलिस थानों वाला प्रकरण है, महिला थाना का, तो नॉनसेंस का वो सेंसिबल है कि नॉनसेंस है? हाँ ये बता, ये बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मर जाऊं ये बात? हाँ बिल्कुल, ढूंढते मर जाऊं। क्या ये कैबिनेट मंत्री? चलिए अब मुझे जवाब दे। ये बहुत सेंसिटिव इशू है जो उन्होंने कहा, उसको समझने वाली बात है। मेरा बड़ा सेंसिटिव इशू क्लियर सवाल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, उनकी कैटेगोरिकल घटना इस देश प्रदेश के साथ घट रही है, सेंसिटिव है घटना इस प्रदेश की जनता के साथ, महिलाओं के साथ घट रही है। माना कौन कर रहा है इस बात? सेंसिटिव है ये सरकार, सेंसिटिव है। आरक्षण कांग्रेस ने मेरा लागू हुआ क्या? लागू हुआ क्या? लागू है जानकारी क्या लोकसभा में नवजोत का 33% आरक्षण लोकसभा में पास हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? प्लीज रिक्वेस्ट है, हम एक सेकंड, मैं जस्ट इन 1 सेकेंड आप मुझे जवाब दे दीजिए। आपकी नजर में क्या महिला थाने महिलाओं को कमजोर बनाते हैं, हाँ या ना? सिर्फ इतना। बिल्कुल नहीं बनाते, महिलाओं का मनोबल बढ़ाते हैं, महिलाओं का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। गांधी को समझ क्यों नहीं आया? मैंने आपसे कहा पहले का, फिर पुनः दोहरा रहा हूँ, मेनका गांधी को समझा नहीं पाए आप। मेनका गांधी खुद एक महिला है, उन्हें समझ में नहीं आई। नवजोत जी, मेनका जी ने 2 शब्द बोले हैं, मैं दोनों से सहमत हूँ। नवजोत जी उन्होंने जो कहा, हमें व्यक्तिगत बात नहीं चाहिए आपकी, आप पार्टी का मानती है। आप पार्टी की बात कीजिए। शी इज अ मिनिस्टर, वो शी इज अ मिनिस्टर। मैं तो मेनका गांधी जी के शब्दों से सहमत हूँ, जो उन्होंने बोला 33% भागीदारी होनी चाहिए, मैं खुश हूँ। और नॉनसेंस उन्होंने बोला, मैं तो भी खुश हूँ। सरकार के लिए नॉनसेंस बोला, मैं खुश हूँ। सही बात रखी, मेनका जी ने सही बात रखी। आप बीजेपी के प्रवक्ता के नाते बैठे, हम व्यक्तिगत राय की बात हम भी सुनिए एक मिनट। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा बड़ा साधारण सा सवाल है कि महिला थानों को लेकर जो नॉनसेंस उन्होंने कहा और जो कहा कि महिलाओं को कमजोर बनाता है, ये उनका बयान सेंसिबल बयान है या नॉनसेंस बयान है? मुझे बोलने दीजिएगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल हरियाणा सरकार का जो महिला थानों का निर्णय है, सुन लीजिएगा, हरियाणा सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को हम स्वागत करते हैं, पूरे प्रदेश ने स्वागत किया, विपक्ष ने स्वागत किया। जो सवाल है, जो नॉनसेंस बोला, आपकी सरकार को नॉनसेंस बोला, आपके इस प्रोग्राम को नॉनसेंस बोला, और क्या चाहते हो आप, क्या बोलना चाहते हो? पूरे देश के इतिहास में लिख दिया आपके सरकार को। कौन सा व्यक्तिगत नहीं है, वो केंद्र में मंत्री है, उन्होंने व्यक्तिगत कोई शब्द नहीं बोला। केंद्र में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार है। मुझे फाइनल कंक्लूजन इन 1 लाइन प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं मेनका जी का सम्मान करता हूं, परंतु उनकी जो नॉनसेंस वाली बात से हरियाणा सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से मैं इस बात से सहमत नहीं। सहमत नहीं हो, आलोचना करते हो, खारिज करते हो। आपके कहने से नहीं करूंगा, हम कब करें, करो, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। प्रदेश की जनता जानना चाहते है, हमारे माध्यम से जानना चाहती है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप उससे सहमत हो या नहीं हो? वो कह रहे नहीं सहमत की बातें करो, अपने आप से क्या उसको एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ? हरियाणा सरकार की तरफ से इन्होंने बोला, बीजेपी की तरफ से इन्होंने बोला ये सहमत नहीं है मेनका गांधी के बयान से, उसके बावजूद मेनका गांधी ने इतना बड़ा बयान दे दिया। देखिए, इनकी सहमत ना सहमत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनका जो बात कह गई, जो तमाचा लगा गई, उसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बड़ी साफ सी बात नजर आ रही है। एक मिनट, इसका मतलब बड़ा साफ सा है कि या तो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल की बहुत बड़ी कमी है कि मेनका गांधी महिला विकास मंत्री को हरियाणा सरकार ये नहीं समझा पाई कि महिलाओं के थाने बनाने से महिलाओं का क्या फायदा होगा, वो कमजोर नहीं होंगी और सशक्त होंगी, ये नहीं समझा पाई। इन 20 सेकंड्स क्या हरियाणा सरकार मेनका गांधी को समझा नहीं पाई, कन्विंस नहीं कर पाई? मुझे लगता है कि मेनका गांधी जी ने जो शब्द बोला है वो सीआरपीएफ के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की महिला विंग की, वो महिलाएं अलग है, वो बड़ी शर्म, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये शब्द तो मेरे थे, मेरे शब्द उठा लिए, मैं यही तो कह रहा हूँ। सीआरपीएफ वो आई कहाँ है, शब्द को इनकी सरकार की नहीं बोल रही, यही तो शर्म की बात है, यही तो बकवास है, यही तो नॉनसेंस है। अरे मेनका, चलिए मुझे प्रोग्राम क्लोज करना होगा। बेशुक्र सभी मेहमानों का इस सवाल के साथ यहाँ छोड़े जा रहे हैं कि मेनका गांधी के इस बयान ने बहुत बड़े सवाल और हरियाणा सरकार की इस पूरी स्कीम को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है।
और कोई भी प्रवक्ता का ये बयान इसे जस्टिफाई करने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाया है कि जितनी बड़ी बात उन्होंने की है उससे पूरी की पूरी स्कीम को सवालों में लाकर खड़ा कर दिया कि क्या महिला थाने महिलाओं को कमजोर बना रहे हैं। ये एक नॉनसेंस है। बाकी का फैसला जनता करे। आपके पास इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। This is nonsense.